खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। आज आप प्रिंस भाई साहब के पास में आए, हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी लंबा समय तक रहे और उसके बाद में बहुत सारा उनका तजुर्बा वहाँ का रहा है और बहुत सारे युवा साथी ऑस्ट्रेलिया जाने की भी सोच रहे होंगे। उनके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन अपने उनसे तय रहेंगे कि किस प्रकार से हमें जा सके हैं या किस तरह से उनकी जाना चाहिए, के तरीका अपनाना चाहिए, उरे की लाइफ में और ओड़े की लाइफ में के कुछ अंतर है। तो खेत में भाई ने खुदे फार्म हाउस बना रखा है और यहाँ पर अच्छे सारे अलग अलग तरीका के पेड़ पौधे और उसका है बहुत सारी वैरायटियाँ के बदामा के पेड़ भी ला रखे हैं। और तो छोड़ो दूसरी बात, सारी फैसिलिटी अगर कोई मित्र प्यारा आवा है तो बिल्कुल सेपरेट, ताकि घर वाले तंग ना हुए, तो बिल्कुल अलग तय अपनी मित्र मंडली के साथ में आराम तय यहाँ पर रह सकें, आराम तय उनके साथ में हंसी मजाक कर सकें और बिल्कुल वनस्पति का जो आनंद है वो लिया जा सके। तो एक तो यूँ है जो अपने मित्र भाइयों खातर बैठने की व्यवस्था है, या फिर आप आराम फरमाना चाहो तो आप बिल्कुल लग्जरी रूम में आराम फरमा सको हो, बोल के ना बतला के ना, कोई दिक्कत नहीं है। जे आप चाय बनाओ तो तुलसी तलसी भी डाल सको हो, मरवा तुलसी सारी अवेलेबल यहाँ पे है। यू रसोई टाइप या स्टोर टाइप आप कमांगे यू है, या वह फीलिंग लेने खातर छतरी ऑस्ट्रेलिया वाली छतरी तो इसमें, और बिल्कुल अलग तरीका तय भाई ने डिज़ाइन कर रखा है। उली साइड आवांगे हर चीज़ को पेंट कर रखा है। ये देखिए अपना तो पैड़ियाँ पे हाथ भी दस जे हैं, ये देखिए यहाँ भी सारा कुछ है। और खुले में सोच ना हो, खुले में किसी प्रकार की ना हो तो अलग तय यहाँ पे वॉशरूम और ये इसकी व्यवस्था करी गई है। खेत में ही सारा कुछ कराया गया है। ये देख पुदीना भाई ने लगा रखा है, प्राण और भी बड़ा कि मैं बढ़ाने, हाँ, सारा कुछ लगा रखा है। और प्रकृति प्रेमी है भाई तो बात करें उरा वो दी पे बात कर लिया तो ज़्यादा बेहतर होगा। ले आज प्रिंस भाई तो बात करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई सारे ने और ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। प्रिंस भाई, आपने यूँ इतनी सारी मेहनत कर रखी है, काफ़ी लंबा समय ऑस्ट्रेलिया लगा कर आए हो, वहाँ तक प्रभाव पड़ा या पहले ही आप इसमें इंटरेस्टेड थे? कुछ तो मेरे दादाजी शुरू में पेड़ पौधे में बड़ा शौक था उन्हें भी, पर कुछ फिर मैं बाहर गया, बाहर अपने बहुत सारे पेड़ मैंने ऐसे देखे जो इंडिया में लगाने की ज़रूरत है। और दूसरी कई चीज़ें और भी थी, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी है। जैसे बाहर किसी को कोई मतलब नहीं, आप यहाँ काम करें तो साइड में कोई मतलब नहीं है किसी को, आप काम कर रहे हो अपने मस्त से काम करो और मन लगा काम करो। लेकिन यहाँ नहीं है, आप यहाँ काम करें दूसरा आपको एक सलाह दे देगा, सलाह भी वो इंसान देगा जिसने लाइफ में कुछ करा ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा सा आइटम मैंने वही तैयार कराया है जितना उसका है। बाकी और अभी जो मेरे दोस्तों ने प्रेरित करता हूँ मैं इस चीज़ के लिए। बिल्कुल। तो पिछली साइड में आलू लगा रखे हैं, आपने लगा रखे हैं? हाँ, ये आलू अपने हैं जी, ये आपको ये सारे आलू अपने लगा रखे हैं। अब आप ज़्यादातर के करा, हाँ, जीरी गेहूँ आपने बीच में कॉन्सेप्ट भी डाल रखा है आलू वाला भी, कितनी आप इसमें? हाँ, ये तो 2 या 3 महीने एक क्रॉप है सारी। तो लोग अपने जो है खाली छोड़ना भी पसंद कर रहे हैं, तो उनकी एक सही है खाली छोड़ना ज़मीन को, क्योंकि रेस्ट मिल जाता है। बहुत सूक्ष्म जीवाणु है जो अपनी उनको रेस्ट चाहिए ज़मीन में, न्यूट्रिएंट है। बट चलो यहाँ जो आजकल ट्रेंड चल रहा है भाई, ज़मीन खाली नहीं छोड़नी, पहले जीरी लगा ली, फिर उसके बाद आलू हो गया, उसके बाद गेहूँ हो गया, तो ये रहता है। तो आपने जीवाणु में रेस्ट कौन देना कुल मिला के ना? वो जो परंपरागत चलती आ रही है वो चल रही है, जो बड़े बड़े हैं तो उनको तो है ही है ना। बिल्कुल। तो आप बात करांगे क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी का है क्रेज विदेश का बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जॉब भी बहुत कम रह गई हैं। और यहाँ मेरे हिसाब से ज़रूरतें ही पूरी होती, इच्छाएं तो नहीं हो सकती? नहीं हो सकती जी, यहाँ इच्छाएं बहुत मुश्किल से पूरी हो सकती हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं है। मैं BSc एग्रीकल्चर करी है, हिसार यूनिवर्सिटी में मेरा नंबर पड़ गया, जो जर्नल था मेरा नहीं नंबर वहाँ आ पाया, तो रैंकिंग ठीक थी, तो फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से करी है। तो उस जब पढ़ते तो ये था कि एम्प्लॉयमेंट पक्की मिलेगी आपको, लेकिन जब मैं कंप्लीट करी, अच्छे नंबर आए सारा कुछ, तो कुछ भी नहीं था। फिर 1-2 साल मैंने तैयारी करी एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम भी कोई आया नहीं ठीक से, तो फिर मैं बाहर का सोचा, तो बाहर का दिमाग में किस तरह का आया है शुरू में? एक्चुअली मेरे दोस्त जो +2 मेरे साथ थे तो वो बाहर है, राहुल है और पंडित जी हैं, राकेश है, तो और भी हैं बहुत सारे। तो उनके लगातार मेरे पास कॉल आते रहते थे, भाई तेरा इंडिया में कुछ नहीं बन रहा, तो बाहर आ जाए। तो मैं ठीक है भाई, बाहर आ जाता हूँ। यहाँ की लाइफ में और बाहर की लाइफ में अगर आप कंपेयर करा तो आपने क्या कुछ अलग लगा है, वो स्टेप बाय स्टेप बताओगे? देखो, लाइफ तो पूरी चेंज ही है। अपने यहाँ सवेरे उठ के इतना कोई काम नहीं होता, जॉब नहीं होती, तो वहाँ तो सवेरे उठो, अपना जॉब वास्ते रेडी हो जाओ, कॉलेज जाना है तो कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ, मतलब बड़ी बिजी लाइफ है। अगर आपने लाइफ में कुछ करना है तो फिर तो बिजी तो यहाँ भी रहेगी, पर यहाँ ऑप्शन नहीं है।
अब वहाँ आपने $200 कमा लिए एक दिन के, तो $200 में आपने $20 का कार में फ्यूल डलवा लिया, $20-30 का आपने बाहर खाना खा लिया, तो 150 आपके जेब में बच गए। तो यहाँ तो अगर 1000 रुपये आपने कमा लिए तो उसमें तो 500 कार का तेल ही चले गया, 500 आपने बाहर खा लिया, तो घर तो कुछ भी नहीं बचता। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बड़ी शाम ने मगड़ वाला ऑप्शन वो न्यारा रह जाए लोग। हाँ, वो तो अलग राजा जी, मानो इसमें। हाँ, फिर एक दूसरे से फ़ोन करने, भाई पार्टी का टाइम हो गया, ऑप्शन देखना भी, किसी ने कार बाइक क्या ली है नहीं, उसके लिए फ़ोन करना भी, आज वो पार्टी दे। तो ये चीज़ें हैं भाई। तो जो ऑल ओवर आप देखा नहीं तो उरे की लाइफ ज़्यादा बेहतर है या फिर ओड़े की ज़्यादा बेहतर है? ओड़े इस जो आप आड़ा पशुपालन करा, हाँ, जगह जगह चौथ पड़े रहे हैं, जगह जगह बूंडा डाल हैं, ताशड़े वाली फिरे जावे, तो ओड़े भी स्त्रियाँ का होएगा? नहीं जी, नहीं, वहाँ नहीं है। मैं मोस्टली ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया घूम लिया। एडिलेड में गया था, बाई कार गया था, ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड तो बाई कार गया, मेलबर्न बाई कार गया, बाई फ्लाइट भी गया हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ कहीं भी नहीं देखी। हाँ, क्योंकि मैं इंडिया भी बहुत सारे स्टेट में घूम लिया, तो मन मेरा वहाँ भी ऐसे तो घूमने का, तो वहाँ तो मैंने ऐसे कुछ नहीं देखा भाई, बड़ी साफ सफाई है। तो रोड़ा सारा न्यू कूड़ लाग रहे हैं, गोबर के ओड़ा कौन लाग रहे हैं? कुछ भी नहीं है। मैं सिडनी से 300-400 किलोमीटर दूर गया था, तो वहाँ भी बड़े बड़े फार्म थे, सड़क के पास तो वो भी थे, सड़क से दूरी थे वो भी, वहाँ मैंने देखे हैं, वो भी बहुत बड़ी साफ सफाई थी। तो उरे की आफत पड़ रही है? उरे क्या था? ओड़ा बटेड़े बटेड़े कुछ हिस्सा कुछ हुआ है या कुछ नहीं होता? कुछ भी नहीं, बटेड़े वगैरह तो कुछ भी नहीं हुआ, कौन नहीं होंगे? नहीं होंगे भाई। तो उनका काम कुकर चल रहा है? उनका काम चल रहा है भाई, लकड़ी तो बहुत ज़्यादा है वहाँ, एक गैस अवेलेबल है, वही बात है, इनकम सोर्स वहाँ ज़्यादा है। अब आप अच्छी अर्निंग कर रहे हो तो हर घर में गैस पहुँच रही है, तो गैस के पे कर दें बिल। बिल्कुल। अपने यहाँ तो क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज है, बेसिकली यहाँ गोबर है, तो उससे उपले बना ले, अपना गोश्त भी कहते हैं, तो वहाँ यू सिस्टम है ही नहीं, तो आदमी उसके बारे में सोचेगा नहीं, फिर वो सोचेगा भी मैं गैस ही यूज़ करूँ। जुकर अपना कांद पर लड़ाई हो जाए, तना 4 इंच आंसर कह दी, तना प्रांसर कह दी, ओड़ा भी से त्रियां जूता बात। नहीं जी, नहीं, बेसिकली यहाँ ये लड़ाई होने का एक मेन कारण ये भी है, कुछ तो एक दूसरा रहता है, खुंदस ले लो, जेलसी फील करना, एक फ्री होना। अगर आप बिजी हो ना, अगर आप बिजी हो ना और आपका फ्री माइंड है, फिर तो आप ये चीज़ें है ही नहीं है। अगर आप हाँ भाई ठीक है अपना भाई है बना ली तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दूसरा जेलसी है फिर तो बना भाई, चाहे भाई है चाहे कोई भी है, फिर क्यों बनाई भाई? यह भी बात है। आप खेत में गए हो, मैं ओड़ा के खेत भी आपने देखे होंगे, तो ओड़ा डोल डाल पर लड़ाई बात जहनी उतना दरेस दी हमारे लिए फलानी कर दी। बहुत बड़े बड़े अपने तो यहाँ 1 किला में एक ट्रैक्टर चला है, वहाँ तो कई किले लगातार ही बम है, और कोई ऐसा है ही नहीं, कोई सुनने नहीं मिलता। नहीं, कुछ भी नहीं। मैं फलाना अगर हम फलगा पानी पे जूत बज रहा है, उस पे नहीं, बिल्कुल एक भी मैंने आज तक सुनने को नहीं मिला किसी का भी, कोई गोरन में लड़ता देखा कोई। वैसे देखो ह्यूमन नेचर है, अपने भी यहाँ 2-4 शराबियों गांव के बाहर रहेंगे, तो उन्हीं कहेंगे भी गांव शराबियाँ गायूँ, तो वहाँ भी जंकी बोल दिया ना, जो नशे नुशे करे ना जंकी बोल दिया, 2-4 तो मैं भी घूम दे रहा हूँ। ओके, बट वे किसी ने न्यू परेशान नहीं कर दे। ओड़ा जुकर मोटरसाइकिल पर अपना एड़ा पी कर ठोक ठाक दे हैं, इस तरह तो वो है घोड़ा सब? नहीं जी, रूल बड़े सख्त हैं। सबसे पहले तो लाइसेंस बड़ा मुश्किल से मिला है। ओके, पहले आप रिटर्न टेस्ट दो, कंप्यूटर टेस्ट है जो, उसके बाद फिर अपना तो यहाँ कार में दूर बैठा है, वो देखता रहा है भाई कार ठीक चला रहेगा, वो साथ में बैठा आपकी, अगर उन्हें कहीं गलती लगेगी 2 से ऊपर आपकी गलती होती है आपको फेल कर देगा। ओके, लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको। के भरा जी उरा तो नहीं कहते हैं भेज दिए होती कागज पंचवा दिए बड़ा, और मैं आपको घर आ जाएगा लाइसेंस, तो यूँ काम चल रहा है पूरा? तो यहाँ है जी, वहाँ नहीं है, करप्शन तो वहाँ है ही नहीं। अगर कोई रूल ब्रेक करे है, जैसे ट्रैफिक रूल ब्रेक कर दिया, तो उसका लाइसेंस डिपेंड करता है, उसने ड्रिंक तो नहीं कर रखी, ओके, रद्द हो जाएगा, उसका रद्द भी हो जाएगा। अगर ड्रिंक करे सजा भी हो सकती है, 6 मंथ की, 12 मंथ की। ले उरा तो मनस मारे पास नहीं मिलती इतनी सजा, तो जितनी तो इसी करके अब ये देखो, आप वहाँ कमाने जा रहे हैं, देखो बेसिकली सारे एक स्टडी वीजा पे गया है, जाते कमाने ही, तो वहाँ का $1 यहाँ 55 है 57 बन जाए, तो उसका रीज़न क्या है? उनका माइंड मारते 55 आगे है, करप्शन नहीं है वहाँ, जी अपना उनका बराबर होता अपना जाने की जरूरत नहीं थी वहाँ। बिल्कुल, ये रीज़न है अपने बच्चों का वहाँ। जिस तरह था आप ये अपने फूसा उठ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम पे धड़ा फलाना, ओड़ा भी इस तरह का न्यू है बेले है कि ओड़ा भी मैंने जो फॉरनर है मैं इस तरह का न्यू कर दियो, चल छैया इस तरह का बेली है कि मैं भी? नहीं जी, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा वहाँ जॉब करता है, हर गर्ल बॉय जो भी स्टूडेंट है, मे बी 15 ईयर 16 ईयर तक जब स्टार्ट हो जाए वहाँ सारे काम करें, इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है, और जिनके पास टाइम है फिर वो काम नहीं करते होगे। यानी कि जितना बेलापन अपना इंडिया में देखा जाए इतना अपना उड़ा है कि नहीं है? नहीं, इतना तो नहीं है, पर इंडिया में बेलापन क्या करें बच्चे, ऑप्शन ही नहीं है यहाँ। अब जिसके पास 1 किला है, वो 1 किला में तो कितने कमा लेगा? 1 लाख 1.5 लाख कमा लेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेगा,
लेकिन उसमें क्या क्या ज़रूरतें पूरी करेगा। एक बच्चा के ऊपर बहुत जिम्मेवारी हो, किसी ने घर बनाना है, किसी ने सिस्टर की शादी करनी है, अपने भी शौक है, किसी का आईफोन का है, वॉच का है, कारों का है, तो यहाँ एक किला वाला पूरा नहीं कर सकता। अब जैसे अमेरिका की डोंकी चल रही है, तो बच्चा एक किला सेल कर देगा 30 लाख का या 40 लाख का, तो चलेगा। जो महीने के वहाँ 3 लाख या 4 लाख कमा रहा है ना, तो वो घर कहेंगे सपने पूरे करेगा, अपने भी करेगा। बिल्कुल। देखो ज़िंदगी तो चल रही है यहाँ भी और वहाँ भी है, पर लेकिन उसने अच्छे से किसी काम पे लगाना, वो बढ़िया रहे। पूरा तो ज्ञान पेलनी है, न्यू भी तो आम है ले रहा है, भारत वर्गी के चीज है, हरियाणा वर्गी के चीज है, अपना देश छोड़ कर जाओ रहा हमने एड़ा को नहीं काम पांदा, या भी तो ज्ञान पेलनी है। वैसे तो मैं पसंद भी भारत में रहना ही करता हूँ, विश्व गुरु रहा है भारत और आगे भी रहेगा। तो उसका रीज़न है देखो करप्शन, एक पॉपुलेशन, ना तो करप्शन पर कंट्रोल पाया जा रहा और ना पॉपुलेशन पे। अगर इन दोनों पे कंट्रोल हो जाए तो भारत भरा कोई देश नहीं है। न्यू बताओ ओड़ा है जुगर यहाँ दौड़े कुर्ते वाले हैं जिसकी अपन नेता बोलना, हाँ ओड़ा भी न्यू में फिर है कि लाउड स्पीकर बजाते हुए नहीं बोले भाई साहब चुनाव निशान फलाना दिगड़ा मुगड़ा ये वादे मैं वादे इस तरह भी होगा? नहीं जी, वहाँ कोई बैनर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। फ़ोन पे मैसेज शायद आता होगा जो वहाँ सिटीजन वगैरह है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो इंडिया में है। बैनर लगाना तो यहाँ भी कई जगह बैन है, फिर भी लगा लेते हैं। नहीं जिस तरह है नहीं रैली करने लग रहे हैं, भी रैली रैली कराएंगे पाछा काफिले कुफिले लेकर आएंगे? नहीं जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। यहाँ तो शक्ति प्रदर्शन है, वो रैली तो है, शक्ति प्रदर्शन करना एक दूसरे के सामने भी, मेरी पावर तेरे से ज़्यादा है। तो ओड़ा हुआ शक्ति प्रदर्शन किस तरह का कराएं हमें? नहीं जी, वो बड़ा शांत तरीके से करते हैं। रेडियो चैनल पर चले गए, वहाँ अपने बारे में बोल दिया, या फ़ोन पे मैसेज चले गए, या कोई मीटिंग बुला ली भी मैं अब की बार चुनाव में खड़े होने की सोच रहा हूँ, ये रहता है वहाँ पे। उरे तो जो कर एक बंदा सरपंच बन गया, हाँ। उसके बाद में तो गांव की तो राम राम भी नहीं लेंदा, अगली योजना फिर वो फीलिंग लेंदा फिर जाओ उड़ा नेता बनने के बाद में भी इस तरह तो लंबा चलता रहेगा काम? नहीं चल है जी, वहाँ बात करप्शन की है। यहाँ तो कोई भी किसी ने पद मिलेगा तो, अरे एक रीज़न ये भी है, चलो आजकल अपने गाँव में इलेक्शन चल रहे हैं, तो मैंने चीज़ सोची भी है। अभी इलेक्शन पे एक 20 लाख लग गए, बिल्कुल, तो वो 5 साल में पहले तो वो 20 लाख पूरे करागा ना जो उसके लगे हैं, उसके बाद वो सेकंड सोचेगा भाई मैं गाँव वास्ते क्या करना है। तो ये चीज़ है, जब आपके पैसे खर्चे नहीं होंगे तो आप फिर क्यों आप करप्शन करोगे? अब किसी ने जॉब पे लगना है, यहाँ पे 20 लाख आपने 30 लाख दे दिए, किसी के पास 30 लाख कैश होते नहीं, चलो हो गए तो वो फिर जॉब नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो पैसे पूरे करेगा, करप्शन करेगा, 500 लेगा, किसी 1000 लेगा, 5 साल में 4 साल में उसके पैसे पूरे हो गए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उन्हें आदत लग जाएगी उस पैसे की, हाँ। बस उसके बाद फिर उसके एम्पायर बड़े होते चले जाएंगे, कोई सोचेगा प्लाट ले लूँ, कोठी पै लूँ, या फॉर्चूनर, या फिर काली स्कॉर्पियो, बस ऐसे फिर करप्शन बढ़ता है। पूरे नेता रिटायरमेंट को नहीं होंगे, लगातार चलते रहे हैं। ओड़ा मैंने बराक ओबामा वो एक अमेरिका का राष्ट्रपति बनया था, उसके बाद में वो बेचारा सिंपल लाइफ जी रहा, कोई भड़क नहीं, कोई पीड़ नहीं, सारा कुछ है। लेकिन उरे तो बेरा नहीं के बीमारी लग गया है, या वो सारी उम्र तो पेंडन छोड़ता जब तक मर नहीं जाता। देखो एक चीज़ एजुकेशन भी है, शिक्षा भी है। एक तो निर्धारित होना चाहिए MA या LLB या कोई भी एक PhD, भाई वही नेता बन सकता है। अपने यहाँ है नहीं है ये, पूरा तो शिक्षा मंत्री भी 10वीं फेल है। हाँ, तो यही चीज़ है। बराक ओबामा है, बहुत हाई लेवल का उनका माइंड है। पूरे लो ये लगा लो कि अमेरिका ने तो सारी दुनिया पर राज कर है, और राज भी कर रही है। राज दो ही तरीके से कर, तो पावर थे या फिर माइंड थे, उसके पास माइंड भी और पावर भी है, बिल्कुल। तो इस करके बराक ओबामा ने देखा भी हाँ भाई सब कुछ करे, अपने सिंपल लाइफ जियो, उतनी सारी चीज देख ली, जेड पे छोड़ गए, वो समझ गया। हाँ। पूरा तो मेंबर बन जाए नहीं, समझ में उसके नहीं आती, वो तो बेरानी के न्यूज़ सोचा बस उसके पीछे रीजन तो ये एजुकेशन है, एक दूसरा तो जेलसी है। यानी कि अपना आप दूसरे के साथ में लोग यहाँ पर कंपेयर करके देखें, हाँ। भाई तू उससे शक्तिशाली दिखा है कि नहीं, सुतरा दिखा है कि नहीं है, उससे तेरा में औकात, अपनी औकात दिखाने की कोशिश करे हैं। तो किस चीज़ का मतलब आप बदलाव लेकर आए? नेताओं की जो नेता की सैलरी बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा, 5 बार बन गया विधायक 5 बार की सैलरी, 10 बार बन गया 10 बार की सैलरी, फलाना बत्ता दिकड़ा बत्ता, फ़ोन 3000 रुपया, पूरा 3000 3 महीने 700 रुपया रिचार्ज होने खत्म होता, 3000 भी नामक हैं उनती मिले हैं, 600 रुपये रोज़ के पर्दे दुआई थे हुए हैं, 2000 का 3000 का रोज़ का तेल थे हुआ है, और 10-5 रुपया की उनकी बहुत बढ़िया वाला खाना थे हुआ है। अच्छे होटलों में उनका 50 रुपये में कमरा बुक हो जाता है, जहाँ अपना 5000 में नहीं होने का, बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो कुछ तो बंद भी कर देनी चाहिए। गलत नहीं है, गलत ये बिल्कुल सारा आम जनता का पैसा है। हाँ बिल्कुल, सबका पैसा है। अब मत्स्य भी आप बाई कर रहे हो तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। और कई चीज़ें बाहर भी ऐसे, जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन आपने कार या बाइक ली 15 साल का मिल गया आपने, वहाँ हर 3 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद आपको रेजो करवानी पड़ती है। मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार कोई बाइक या कार ले ली, उसका रजिस्ट्रेशन आपने करवाना ही नहीं है, ये 15 साल चल जाएगी, हर 3 मंथ 6 अपन डिपेंड ऑन अपनी हो। अच्छा, तो इस तरह का अलग अलग तरीका। हाँ, तो सुनने में आई होड़ा पेट्रोल पंप आप तेल डाल के ले जो कोई दिक्कत अपना आप ही डाल लें तेल, अंदर जो
कैशियर बैठा है, उसको आप पे कर दो, बता दो कितने नंबर मशीन से तेल डाला है, 2 नंबर 3 नंबर, वो उसके कंप्यूटर में आ जाएगा भाई कितने डॉलर का तेल डाला है, वो अपने कार्ड से पे कर दो या कैश दे दो आप उसको। पूरा तो ले जाएंगे लाड़ का काम ना, पूरा कड़ा बक्सा दे, पूरा तो मनस का दो रहे कर दिए चीटिंग है। हाँ ये तो है जी, मानो हो इस बात ने, ये बिल्कुल है। पूरा तो जो आदमी पंप की मशीन पर खड़ा हो नहीं, फिर भी नहीं कहेंगे दिखाई तो मंचा, उस पर फ्री में गलवा जाए, हर जयंती खुला छोड़ देने, सारी मशीनें खाली कर जाएगा एक के जना लैगन डोल में। ज़रूर कर देगा जी, क्योंकि यहाँ लोगों के शौक बड़े और यहाँ काम करना कुछ पसंद नहीं कर रहे इतना, तो ये चीज़ें हैं जी, फिर तो यही काम करेंगे। सारा मतलब उल्ट काम हो रहा है, सब कुछ उल्टी हो रहा है। ईमानदारी का मामला में देखा तो वो देश अपना तो एडवांस है कि नहीं? एडवांस भी है पर लेकिन ईमानदार लोग यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं है, मेरे कई भाईचारा में ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, बट सारे तो ईमानदार नहीं है। सारे ईमानदार नहीं हाँ। है। एक मैं 100 आना लुआड़ा है, हाँ। वो काम हो रहा है, सारे बस ये, सारे करते हाँ। हैं। जो साथी विदेश में जाना चाहे हैं तो वहाँ पर उनके लिए स्कोप है या नहीं है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं तो कहूँ हर बच्चा ने जाना चाहिए, एक बार 2 या 3 साल जाना ही चाहिए, हर बच्चा ने लगाने चाहिए, वहाँ पता लगेगा पैसे की वैल्यू का और कैसे जीवन है बाहर, क्योंकि फिर पूरी लाइफ एक मन में रहता है कि भाई बाहर चल जाता तो ये कर देता ये कर देता। मेरे को हर बच्चा ने एक बार जाना चाहिए, लड़का है लड़की है, हर एक बच्चे की ड्रीम है, तो ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप रास्ते की बात करें, हाँ अपना स्टडी बेस पर जाना चाहिए या टूरिस्ट बेस पर जाना चाहिए या वर्किंग परमिट पर जाना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए? देखो अगर आप स्टूडेंट हो, रिसेंटली आपने +2 करी है या आपने ग्रेजुएशन करी है, तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाओ। अगर आप यहाँ पे आपका बिजनेस सेट है, सब कुछ बढ़िया है, तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करो। अगर आपका कोई मतलब फैमिली ब्लड रिलेशन में वहाँ है तो वो स्पॉन्सर कर देता है, ये रहता है जी। स्पॉन्सरशिप पर सबसे कम खर्चा आता होगा शायद। हाँ बस उसने फिर तो एक लेटर देना है कि मेरी फैमिली और मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, उसका तो टिकट का और इमिग्रेशन फीस है, और तो उसकी फीस नहीं है नहीं। बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल ईजी ऑप्शन है वो। तो एक बात और सुनने में आवा है कि आपने कोई स्पेशल कोर्स करके जाने चाहिए, जिस तरह का प्लम्बर है या फिर इलेक्ट्रीशियन है, वुड का है या ड्राइविंग का है, आपने स्पेशल जाना चाहिए, नहीं उड़ा जाएगा ना कुछ काम धंधे उल्टे सीधे करने पड़ेंगे, किसी की लैटरिन साफ करे, किसी की कढ़ाई मांजने पड़ेंगे, इस तरह। ये आपकी बात बहुत सही है और बच्चा ने ये मानना भी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है ना तो आप कहीं भी फेल नहीं होगे, आप जहाँ भी जाओगे आपको काम मिलेगा। बिल्कुल। तो अगर बच्चा यहाँ से प्रिपेयर होके जाए कि मेरे को हेयर कटिंग करनी है या मेरे को शेफ बनना है वहाँ पे, तो इजी ऑप्शन रहेगा उसके लिए, काम के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ जाने की सोचते हैं, ये नहीं सोचते तू जाकर ना करेगा के। इस टाइम जो आर्ट्स या पीटी कर रहे हैं ना बच्चे, 90% बच्चों को ये नहीं पता कि बाहर जाके करना क्या है, बस कह देंगे हंसी मजाक में दिहाड़ी करनी है। तो दिहाड़ी का मतलब तो ये है ना, बहुत सारे बढ़िया काम भी है, वाइट कलर जॉब भी हैं, अगर आपके पास स्किल है तो आप उनको उनसे वो करो। बिल्कुल है। जो पे आउट की अगर आप बात करें, हाँ जो नए फ्रेशर बंदे जावे हैं और जो थोड़े स्किल्ड बंदे हैं, जैसे कोई भी चाहे लकड़ी का काम जाना है, बिजली का काम जाना है, प्लम्बर का काम जाना है, तो उनके लिए और उनमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिला। हाँ रहेगा जी, अगर आपके पास स्किल है तो आप ज़्यादा पैसे कमाओगे, नहीं है तो आपने पे रेट कम मिलेगा आपका। ओके। ये फ्रॉड सा भी बहुत सारा चल रहा है, लोग ऐंठ भी ले हुए हैं, जो नए नए बच्चे उनकी फंसा कर न उनके 2 नंबर का रास्ता पे भेजने की बात करेंगे, 1 नंबर की बात करके न फिर गलत रास्ता पे भेज दे हैं, कुछ लोग इस तरह भी फंस गए हैं, तो उनसे भी बचने का कोई रास्ता है? पर रास्ता जी मैं आपको बता दिया, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करो, ठीक है। और अगर आप लगता है कि आप किसी 5 साल से 6 साल से आप काम कर रहे हो किसी फील्ड में, कार मैकेनिक हो या प्लम्बर हो, जो भी है, अब वहाँ किसी से बात करो, वहाँ से अपना स्पॉन्सरशिप मंगवा लो, भी मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए आपकी सैलरी के, तो ये सेफ साइड रहती है। अगर आप बिजनेस मैन हो, घूमना चाहते हो, तो फिर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करो। बहुत सारे उड़ जाने के बाद में डुबकी भी मार जे हैं, किसी के साथ में चले गए, जैसे किसी के टीम वर्क के साथ में या म्यूजिक टीम के साथ में चले गए, तो वहाँ डुबकी वगैरह भी मार जे हैं, तो वो 2 नंबर का जो थोड़ा गलत नहीं रहा है? देखो है तो गलत है, वो कंट्रियाँ हर चीज़ नोटिस कर रही हैं और आने वाला जो टाइम है ना उसमें स्ट्रिक्ट होने वाला है सब कुछ। ये अगर आपके घर में कोई आ रहा है, आपको बता रहा है कि लेक्चर आ रहा हूँ और उसको नॉलेज कुछ चीज़ की भी नहीं है, बिल्कुल, तो एक टाइम तो आप भी समझ जाओगे 5 मिनट बात करके उससे, भैया इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, आपकी बात बहुत सही है। ये तो थोड़ा सा भाई ये मेरे हिसाब से तो कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर सा हो गया है, भाई ने वो चीज़ें बता भी दी हैं। अगर हमारा दिमाग में कोई बात नहीं है, आपका दिमाग में है और आप क्लियर करना चाहो तो कमेंट करके आप ज़रूर बता दियो, कोशिश करांगे इन तय या फिर किसी और भाई तय जो अच्छा एक्सपीरियंस रखा है, क्योंकि अगर यहाँ चले जाएंगे तो इन तय तो कैसे पूछ पावांगे, अगर इन तय दोबारा फिर मिलांगे। मेरी व्हाट्सएप या फेसबुक अवेलेबल रहा है, जहाँ भी हूँ मैं, कोई दिन
निसंकोच फ़ोन करो, मैसेज करो, जितना जोग्य आप है हेल्प करांगे जी। बिल्कुल आपकी मदद करी जाएगी भाई, न्यू नहीं है। जो साथी जाना चाहे हैं, किसी प्रकार की जानकारी चाहें तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दियो, कोई समस्या नहीं, आपकी हेल्प करी जाएगी। इस वीडियो का बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। और फर्जी जितने भी भाई बैठे हैं उन तो थोड़े सावधान, क्योंकि बड़ा मेहनत का पैसा ना वो उलाड़ के लेकर चले जाएंगे, आपकी डाबड़ी भी डिगवा देंगे और आप ऐडा फिर दिहाड़ी करते भी फिर जाओगे, उसमें ना फंसियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। ठीक है भाई।